कि बात अब यहाँ पर खाने के तेलों की कर लेते हैं। यहाँ पर भी बुआई का इलाका हमने कमजोर होता हुआ देखा था, लेकिन जिस तरह की बारिश, नीरव आप तो एमपी में हैं, लेकिन जिस तरह की बारिश गुजरात में हुई है पिछले 2-3 दिनों में, आप कहेंगे एटलीस्ट उतने एरियाज में, स्पेशली आपके एरियाज में भी कुछ चिंताएं अब कम हुई हैं? नहीं, तो मैं आज एक्चुअली गुजरात में हूँ और द रेन्स आर फैंटास्टिक। सो बेसिकली जो 22 या 21 जुलाई से रेनफॉल आ रही है अक्रॉस द कंट्री इज कवरिंग मेजरली ऑल द एरियाज। तो आई थिंक 10-12 दिन का एक हॉल्ट हो गया था मॉनसून का सेकेंड वीक ऑफ जुलाई से। वो हॉल्ट अब कवर हो गया है और बेनिफिशियल रेन्स हैं ऑल ओवर द कंट्री। थोड़ा सा जो एक्सेस रेन भी है वो बिटवीन अहमदाबाद टू सूरत तक का एरिया है, जो कि कोई बहुत बड़ा ऑयल सीड एरिया नहीं है। अभी मैं करंटली राजकोट में हूँ, जो कि ग्राउंडनट का बहुत बड़ा बेल्ट है। यहाँ पे भी कल 3-4 इंच बारिश गिरी, जो बट यहाँ के लिए बहुत नॉर्मल है, कोस्टल बेल्ट्स के लिए गुजरात में। तो यहाँ पे भी एक बहुत रिलीफ रेन आया है। इवन मध्य प्रदेश में भी सब जगह पे अच्छा पानी है, महाराष्ट्र में भी गिर रहा है। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू टिल 30th। जहां तक एकरेज की बात आती है, एकरेज तो सोयाबीन में ओवरऑल अच्छा ही रहा है आउटलुक। तो मुझे नहीं लगता है कि एज ऑफ नाउ कोई कंसर्न है। बट गोइंग फॉरवर्ड हमें देखना पड़ेगा कि सेकेंड वीक ऑफ अगस्त, थर्ड वीक ऑफ अगस्त से रेनफॉल कैसा रहता है। अगेन, जैसे कि सभी लोग बोल रहे हैं कि एल नीनो इतना बोल चुके हैं हम लोग, और एल नीनो के ऊपर इतने फोरकास्ट आ चुके हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ट्रेड थोड़ा सा डर में रहता है कि एल नीनो हमारे खरीफ क्रॉप्स को इफेक्ट नहीं करे। दूसरी बात यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल फॉर खरीफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन द टोटल रेनफॉल। तो अभी जिस तरीके से चल रहा है, अगर ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल रहा कि हमें हर 10-15 दिन में एक अच्छा पानी 4-5 दिन के लिए मिला, तो खरीफ क्रॉप्स तो हमारी आ जाएंगी। रबी क्रॉप्स पे हमको देखना पड़ेगा, वो वाटर टेबल के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। और उसमें मैं जरूर बोलूंगा कि रबी क्रॉप्स में जनरली थोड़ा सा इशू बन सकता है, क्योंकि एल नीनो के ओवरऑल इम्पैक्ट्स तो हमें जरूर जरूर दिख ही रहे हैं। सो रबी क्रॉप्स पे थोड़ा सा एक इम्पैक्ट रह सकता है। बट सामने अगर हम इंटरनेशनल या जी नीरव, अगर आप मंथली इंपोर्ट्स इंडियन मार्केट्स में कैसे देखते हैं, और आपको भी लगता है, क्योंकि इंडिया जहां तक एडिबल ऑयल्स की बात है एक मेजर इंपोर्टर है, 60% ऑफ आवर रिक्वायरमेंट, यहाँ पे क्या ट्रेंड्स हैं इंटरनेशनली डिमांड को लेकर और प्राइसेस? तो बेसिकली बहुत अच्छी बात है कि जो थोड़ा बहुत भी एल नीनो का थ्रेट होने के सामने वर्ल्ड ओवर सिचुएशन ऐसा है कि बहुत ही वेल सप्लाइड मार्केट है। इंडिया इज आल्सो वेरी वेल स्टॉक्ड। अगर हम पहले हमारे यहाँ की स्टॉक की बात करें तो हम वी आर वेरी वेरी वेल स्टॉक्ड, प्लस अराइवल्स आर आल्सो वेरी गुड। जून, जुलाई एंड अगस्त 3 मंथ्स कंबाइंड 15 लाख टन का सोया ऑयल का अकेले का इम्पोर्ट है। So this is a very good import lineup for soya oil. Similarly on palm also there is a very regular import lineup. So स्टॉक भी अच्छा है और आने वाले महीनों में अराइवल भी अच्छा दिख रहा है। उसी के सामने अगर हम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की बात करें, ओरिजिनेशन की बात करें, तो पाम इज समहाउ हैवी फॉर द स्पॉट। अभी उनके यहाँ हम देख रहे हैं कंटिन्यूस स्टॉक राइज पे है, प्रोडक्शन ऑन हायर साइकिल है। और जो भी ये B50 इम्प्लीमेंटेशन और ये चालू हो रहा है, उसमें अभी काफी टाइम लगेगा। Q4 ऑफ 26 एंड Q1 ऑफ 27 में इसका इम्पैक्ट जरूर देखने मिल सकता है। बट हाल फिलहाल की सिचुएशन में ऐसा है कि करंटली हम पाम में भी अच्छी सेलिंग देख रहे हैं। उसी तरीके से सोयाबीन ऑयल में भी देयर इज रेगुलर सप्लाई सेलिंग कमिंग फ्रॉम द सप्लायर साइड। वहाँ पे भी अच्छा सेलिंग इंटरेस्ट है। थोड़ा बहुत ही मैं बोलूँगा कि जो क्रूड कल से रैली किया है, थोड़ा वापस से जो रशिया यूक्रेन में ड्रोन अटैक्स थोड़े एक्टिव हुए हैं, उससे ब्लैक सी शिपमेंट्स पे थोड़ा सा डैमेज दिख रहा है। तो वो थोड़ा सा एक कंसर्न बीच बीच में आता है। बट हम बहुत अच्छे वेल स्टॉक्ड है, अच्छे वेल अराइवल में है। सो ओवरऑल मे बी ये सब इंफॉर्मेशन थोड़ा मार्केट को सपोर्टिव करती है। बट वी आर नॉट इन सच अ वल्नरेबल सिचुएशन के कोई मार्केट को बहुत यहाँ से हाईजैक करके बहुत बुलिश जोन में चले जाए। दोनों भी अ वेरी बैलेंस्ड मार्केट, जहाँ पे मार्केट ऐसी न्यूज से थोड़ा सपोर्टिव रह सकता है, बट बहुत कोई रैली नहीं करेगा। सामने ये भी है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज कंसर्न्स, जब भी मार्केट ज्यादा डिप करता है, इंडिया हैज बीन अ वेरी गुड एंड सिंसियर बायर। इंडिया अच्छी क्वांटिटी में इंपोर्ट भी बुक कर लेता है। सो एक बहुत अच्छा रेंज में मार्केट चल रहा है।
पॉइंट टेकन। तो जहाँ तक एडिबल ऑयल की बात है, ऑफ कोर्स ये भी यही सीन है कि आगे जाकर देखना होगा, लेकिन एज ऑफ नाउ ना ओरिजिन में कंसर्न्स हैं, इंडिया वेल स्टॉक्ड है। इंपोर्ट्स की बात की जाए तो वही मंथ ऑन मंथ यहाँ पर काफ़ी बेहतर होते हुए नजर आए हैं। एंड जहाँ तक डिमांड ग्रोथ की बात है वो थोड़ी सी स्टैग्नेंट है, तो उसका भी एक असर इनफैक्ट में ये है कि यहाँ पर एज ऑफ नाउ गुड सप्लाईज बनती हुई नजर आई हैं। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, लौटेंगे और अपने साथ जोड़ेंगे राजेश पहाड़िया जी को, एक सेंस लेंगे राइस एंड व्हीट पर वहाँ इस ब्रेक के बाद।